ये कहानी है फ्यूचर की, जहां सभी जेलों को प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। ये कंपनीज सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन जेलों में रहने वाले कैदियों के साथ खेलते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जिनमें कैदियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और कुछ कैदियों को चाइना के एक फेडरल नामक जेल में लाया जाता है। उन कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनसे उनका नाम और जुर्म पूछा जाता है। उन कैदियों में एक 20 साल का लड़का रिकी भी था, जिसको एक मर्डर के जुर्म में 10 साल की सजा हुई है। रिकी बाकी कैदियों की तरह गार्ड्स का जुर्म नहीं सहता, बल्कि उसके मन में जो आता है वो वही करता है। जब मेटल डिटेक्टर मशीन से रिकी गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स ये देखकर उसे एक्सरे मशीन में ले जाते हैं। एक्सरे से पता चलता है कि रिकी के शरीर के अंदर कई बुलेट्स हैं। गार्ड्स रिकी से पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर को ये बुलेट्स क्यों नहीं निकालने दिया, जिसपे रिकी कहता है कि जनाब, ये तोहफा है उन लोगों का जिन्हें मैंने मारा है। ये सुनकर एक बार तो गार्ड्स की फटके चार हो जाती है। इस जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट को अलग अलग लीडर चलाते हैं। इन लीडर्स के पास पूरा अधिकार है, ये कभी भी किसी भी कैदी को मार सकते हैं। एक दिन सैमिल नाम का आदमी, जो आए दिन सबको परेशान करता रहता है, वो एक बूढ़े से उसका तौलिया छीन लेता है। बूढ़े के बहस करने पर सैमिल और उसके साथी उसे मारने लगते हैं और बेचारे का नाक तोड़ देते हैं। एक गार्ड उन्हें ये करने से रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो देखता है कि सैमिल लड़ रहा है तो वो चुप वहाँ से चला जाता है। ये सब रिकी देख रहा होता है। वो लात मारकर सैमिल को एक नुकीली लकड़ी पर गिरा देता है। ये देखकर सैमिल के साथी रिक को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर उनकी फटके चार हो जाती है और वो पीछे हटके सैमिल को संभालते हैं। अब सैमिल को रिकी से बदला लेना था, पर वो जानता है कि वो रिकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो जाके जेल के सबसे खतरनाक कैदी, जिसका नाम मैड ड्रैगन होता है, उससे मदद लेता है। ये मैड ड्रैगन नाम का बंदा जेल के अंदर पूरे 50 लोगों को मार चुका है। ये सांड जैसा दिखने वाला आदमी जेल के अंदर अब तक पूरे 50 कैदियों को मार चुका है। वो इतना खतरनाक है कि उसे एक स्पेशल केज में एक चैन से बांध कर रखा जाता है। सैमिल उसे वहाँ से निकलवा लेता है। अब रात को जिस बूढ़े आदमी को सैमिल ने मारा था, उसकी बॉडी सीलिंग से लटकी हुई मिलती है। अगली सुबह मैड ड्रैगन बाथरूम में जाता है और वहाँ वो रिकी को लड़ने की चुनौती देता है। साथ में एक मुक्का मारकर उसे पटक देता है। रिकी उठ के उसके पेट में एक मुक्का मारता है और एक मुक्के में उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं। ऐसे ही सैमिल जब लड़ाई के बीच में आता है, रिकी उसके पेट पर ही मुक्का मारता है और उसका पूरा हाथ उसके पेट में चला जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि खून की नदियां बह गई हो। और इतना सब होने के बावजूद भी गार्ड रिकी को कुछ नहीं करते। ये सब सुनकर वेस्ट विंग का लीडर हाई रिकी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकरा देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब रिकी स्कूल में था, वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था। क्योंकि उसके पेरेंट्स मर गए, वो अपने पेरेंट्स की कब्र को देखने जाता है। वहाँ उसे एक अंकल मिलते हैं। उसके अंकल एक कुंफू मास्टर थे और वो रिकी को भी कुंफू की कला सिखाते हैं। उस दिन के बाद से ये दोनों रोज ग्रेवयार्ड में जाकर कुंफू की ट्रेनिंग करते हैं। कुंफू सीखने के लिए रिकी अपने स्कूल तक को छोड़ देता है। जब वो अपने चेस्ट से एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को तोड़ देता है, तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रिकी को जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाया जा रहा है। इसका नाम हुक है। इसके दाएं हाथ में एक हुक लगा हुआ है और इसका एक आंख भी नकली होता है। जब हुक को पता चलता है कि रिक ने बाकी कैदियों के साथ क्या क्या कैसे कैसे किया, तो वो गुस्से से लाल होकर अपने हाथ में लगे हुक को रिकी के हाथ में घुसा देता है और उससे पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे हुआ। जब रिकी इसका जवाब नहीं देता, तो वो रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे रिकी गुस्से में लाल होकर टेबल को तोड़ देता है। जिसे देखकर रिकी टेबल को तोड़ देता है और उससे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और रिकी वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें 1 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब रिकी काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, जिसकी वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड। ये दोनों थोड़े दिनों बाद ही शादी करने वाले थे, लेकिन एक भयानक रात सब कुछ बदल के रख देती है। घर पहुंचते समय रिकी की गर्लफ्रेंड फेफे एक गैंगस्टर को देखती है, जो छोटे बच्चों को अफीम बेच रहा था। तभी उस गैंगस्टर के साथी उसे देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे गैंग के लीडर के पास लाया जाता है। वो लीडर फेफे के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से कैसे न कैसे करके निकल जाती है और गुंडों से बचकर भागते समय वो एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाती है। रिकी को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो अब अपना बदला लेना चाहता है। एक रात रिकी को वो गैंग लीडर अकेले में मिलता है। वो लीडर रिकी पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी को इससे कुछ नहीं होता। रिकी उसके सर पर एक घूसा मारता है और एक घूसे में ही उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए रिकी को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी पछतावा उसे नहीं होता। अगले दिन वेस्ट विंग गैंग के कुछ मेंबर्स सैमिल के एक आदमी को मारते हैं। तभी वेस्ट विंग का लीडर हाई वहाँ पर आता है। वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो दरअसल दिखाना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, क्योंकि उस टाइम सारे कैदी सिर्फ रिकी की पावर की तारीफ कर रहे थे। वो एक आदमी कैम को मारता है और उसे पूरे जेल के सामने चैन से बांधकर लटका देता है और वो सबसे चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई मेरे खिलाफ जाकर कैम को बचाना चाहेगा।
सब कैम को बचाना तो चाहते थे, लेकिन उसके डर से कोई आगे नहीं आता, जिससे हाय को लगता है कि उसने सबके दिल में अपने लिए डर बना दिया है। लेकिन तभी रिकी वहाँ पर एंट्री मारता है और वो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाय रिकी के आंखों में मिट्टी फेंक देता है और उसके एक हाथ का नस भी काट देता है, जिससे उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। जल्दी रिकी अपनी आंखों को धोता है और अपने कटे हुए नस पर गांठ बांध लेता है। उसके बाद रिकी हाय के सर के पीछे वार करता है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकल जाती हैं। हाय यहाँ पर देखता है कि वो हारने वाला है, इसलिए वो अपने पेट को काट कर अपनी अतड़ियों को निकालकर उससे रिकी का गला घोटने की कोशिश करता है और आखिरकार रिकी उसे मार देता है और कैम को नीचे उतार लेता है। तभी तीनों विंग के लीडर्स वहाँ पर आते हैं। वो तीनों आकर असिस्टेंट वार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर रिकी को मारते नहीं। अगले दिन रिकी एक लड़के सो को अकेले बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास जाकर बैठता है। उसे पता चलता है कि सो बोल नहीं सकता, क्योंकि एक लीडर ने छोटी सी गलती पर उसकी जुबान काट दी थी। वो बोल नहीं सकता, इसलिए रिकी उसे एक फ्लूट देता है और बदले में सो उसे एक अफीम का पत्ता देता है। रिकी उसे पूछता है कि उसे ये अफीम के पत्ते कहाँ से मिले। तब उसे पता चलता है कि जेल के साउथ विंग के लीडर और हुक साउथ विंग में अफीम की खेती कर रहे हैं, जिन्हें तैयार करके स्कूल के बच्चों में बेचा जाता है। फेफे की मौत भी इस अफीम के कारण ही हुई थी, इसीलिए रिकी उस अफीम के खेती को बंद करने का ठान लेता है। अब क्योंकि सो की दोस्ती रिकी से हो चुकी थी, इसीलिए लीडर सो को पकड़कर उसकी पूरी चमड़ी उखाड़ देते हैं और उसे मारकर बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर रिकी को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब रात को विकी साउथ विंग में जाता है और वहाँ पे पूरी अफीम की खेती में आग लगा देता है। आग इतनी बढ़ जाती है कि वो रखे स्टॉक को भी जला देती है। ये देखकर गुस्से में साउथ विंग का लीडर रिकी पर हमला कर देता है। रिकी भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीनों विंग्स के लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर रिकी पर हमला कर देते। तीनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे पकड़कर एक विंग में बंद कर देते हैं। ईस्ट विंग का लीडर रिकी के पास आता है। वो उससे अकेला ही लड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसमें सीमेंट बढ़ने लगता है। ये हुक का प्लान था ताकि रिकी वहीं पे मर जाए, लेकिन रिकी अपनी और साथ में उस लीडर की जान बचा लेता है। लेकिन धीरे धीरे सीमेंट हार्ड हो जाता है। रिकी चल नहीं पाता और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जेल का मेन वार्डन अपनी हवाई ट्रिप से वापस आ जाता है। वो अपने साथ अपने बड़े बेटे वोंग को भी वहाँ पर लाया था। वोंग इतना मोटा था कि वो चल नहीं पाता और वो कारपेट पे गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर कारपेट बिछाने वाले को ही मार दिया जाता है। वार्डन जेल के कैदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, जिसे जब मन किया मार देना चाहिए। और जब उसे अफीम की खेती जलने की बात पता चलती है, वो गुस्से से लाल हो जाता है। हुक उसे रिकी के पास लाता है, जो अभी सीलिंग से बंधा हुआ था, जो अभी भी सीमेंट में दबा हुआ था। लेकिन अचानक से वार्डन को देखकर वो अपने शरीर से सीमेंट को तोड़ फेंकता है और वार्डन को मारता है। लेकिन तभी ईस्ट लीडर आकर उसके हाथों को लॉक कर देता है और उसे मारने लगता है, ताकि वार्डन और उसके बेटे का मनोरंजन हो सके। रिकी को यहाँ पर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन तभी हुक फेफे के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर रिकी तभी अपने हाथ खोल लेता है और ईस्ट लीडर के गले पर एक मुक्का मारकर उसे भी मार देता है। तभी रिकी कुछ बोल पाता मेटल की सीलिंग नीचे आने लगती है, लेकिन समय रहते रिकी उससे बचकर निकल जाता है। ये देखकर यहाँ पर खड़े सब चौंक जाते हैं और तभी रिकी को नीचे गिरा दिया जाता है और जेल के कैदियों को उसे जमीन में गाड़ने के लिए बोला जाता है और उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। रिकी को एक बैम्बू दिया जाता है, जिससे कि वो जमीन के अंदर भी सांस ले सके। उसे पूरे एक हफ्ते तक जमीन के अंदर ही रखा जाता है, जहाँ पर वो हर समय सिर्फ फेफे के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन वार्डन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो रिकी की बॉडी को बाहर निकाले, ताकि यहाँ पर सारे कैदियों को पता चल सके कि जेल के रूल के खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होता है। रिकी को बाहर निकाला जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि रिकी तो अभी तक सही सलामत है। यहाँ तक कि 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो उछल कूद भी कर पा रहा था। ये देखकर सारे कैदी रिकी की वाई वाई करने लगते हैं। साउथ लीडर को ये सब देख के जलन होने लगती है। रिकी जब बातों में उलझा होता है, तभी साउथ लीडर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रिकी को एक डेथ ट्रैप में कैद करके उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस ट्रैप में रहकर अगर वो जरा सा भी हिलने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। वार्डन उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उल्टा उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे साउथ लीडर उसे और टॉर्चर करता है। वो रिकी के मुंह में कुछ ब्लेड डालकर उसमें पंच करने लगता है। जब वो रुकता है तो रिकी उन ब्लेड्स को वार्डन के मुंह में थूक देता है। रात को एक कैदी जो रिकी को सपोर्ट करता था, वो चुपके से उसके खाने के लिए कुछ लाता है और उसे किसी भी कीमत पर हार न मानने को भी कहता है। और ये चीज पीछे से लीडर देख लेता है और उस कैदी को भी वो मार देता है। फिर हुक अपने एक साथी को लेकर रिकी के सेल में उसे सबक सिखाने जाता है, लेकिन रिकी एक घूंसे में ही हुक के साथी के सर के 2 टुकड़े कर देता है। अब बचा था हुक, बेचारे के पास एक जो आंख बची थी उसे निकाल लेता है और उसका एक हाथ जो बचा था उसे काट देता है। अब यहाँ सभी कैदी वार्डन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और उसका बेटा
सीधा किचन एरिया में आते हैं, जहाँ जब एक कैदी उसके खाने के बारे में बुराई करता है तो वार्डन उसका हाथ एक मीट पीसने वाले ग्राइंडर में डाल देता है, जिससे उस कैदी के हाथों का कचुम्बर निकल जाता है। तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है और वार्डन के इस अत्याचार को देखकर उस पे हल्ला बोल देता है। तभी वहाँ पर लीडर्स आकर उससे लड़ने लगते हैं, पर इस बार रिकी उन पर ही हावी हो जाता है। वो एक लीडर के तो 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर दूसरा लीडर वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। अब यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए रिकी और वार्डन ही बचे थे। तभी वार्डन एक राक्षस में तब्दील हो जाता है और रिकी पर अटैक कर देता है। ये फाइट बहुत देर तक चलती है, लेकिन तभी रिकी वार्डन को उठाकर मीट ग्राइंडर में ही फेंक देता है, जिसमें उसकी चटनी बन जाती है। सिर्फ उसका सर ही बच गया था। रिकी उस सर को लेकर बाहर जाता है ताकि वो सारे कैदियों को बता सके कि वो अब आजाद हैं। अब लास्ट सीन में रिकी एक दीवार पे घूसा मारता है, जिससे वो पूरी दीवार टूट जाती है और सारे कैदी वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।